नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल है वो 20 दिन के आसपास चल रही है। 2 से 4 दिन ऊपर नीचे का समय किसान साथियों हो सकता है, इसलिए हम इसे 20 दिन का एवरेज मान लेते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जाना है किसान साथियों, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी विभिन्न प्रकार के कमेंट आए हैं कि इस समय हमें कौन-सा खाद सोयाबीन की फसल में डालना चाहिए, क्योंकि मैंने बुआई के समय खाद नहीं डाला था या खाद डाला था फिर भी मेरी फसल कमज़ोर दिख रही है। तो क्या मैं अब खड़ी फसल में डीएपी, एनपीके या कौन-सा फर्टिलाइज़र डालूँ, जिससे कि मुझे बेहतर रिज़ल्ट मिले, मेरी फसल है वो अच्छी हो जाए और मुझे उससे अच्छा उत्पादन मिले। अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान साथियों हम विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज़र, खाद और तरह-तरह के तरीके की दवाइयों का स्प्रे हम अपनी फसलों में करते हैं। जैसा कि किसान साथियों पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सोयाबीन की फसल में खाद देने का सही समय और सही तरीका क्या है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट रूप में मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि सोयाबीन की फसल में खाद देने का जो सही समय है वो सोयाबीन की बुआई के समय, सही तरीका है वो इस सीड्रिल में खाद का प्रयोग बुराई करके करना है। यानी जब आप सीड्रिल में फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके सोयाबीन के बीज से 2 इंच नीचे खाद या फर्टिलाइज़र गिरना चाहिए। उससे होगा ये किसान साथियों, जैसे ही आपकी फसल का बीज जर्मिनेट होगा, उसकी जो जड़ें निकलेगी, वो सीधे खाद या पोषक तत्व के संपर्क में आएगी और आपकी जो फसल है वो तेज़ी से ग्रोथ होती है। जैसा आप जानते हैं कि हर प्रकार की फसल को लिए 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से मुख्य पोषक तत्वों को हम खाद या फर्टिलाइज़र के द्वारा अपने खेतों में डालते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। और इनको डालने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं। यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, एनपीके, सल्फर। और किसान साथियों इनका प्रयोग हम बुआई के समय करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसा आप भी जानते हैं किसान साथियों कि खाद या फर्टिलाइज़र जो भी हम अपने खेत में देते हैं, पौधा इसे सीधे ग्रहण नहीं करते। पहले हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया है, इन पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में लाते हैं। घुलनशील अवस्था में आने के बाद ये हमारी फसल को अवेलेबल हो पाते हैं, तब जाके इन पोषक तत्वों का फ़ायदा हमारी फसल को होता है। किसान साथियों यदि इस समय हमारी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था की है और इस समय यदि हम इन एनपीके, डीएपी या फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल को ये अवेलेबल होने में कम से कम 5 से 10 दिन का समय लगेगा। और यदि फसल 20 दिन की हो चुकी है तो जो शीघ्र पकने वाली वेराइटियाँ हैं उनमें तो 10 दिन में फूल आ जाएंगी। तब तक तो हमारे पौधे का विकास ही नहीं हो पाएगा, तो फिर हम इस समय फर्टिलाइज़र डालने का हमें क्या फ़ायदा होगा। इसलिए हमेशा आप समय पर या बुआई के समय या फर्स्ट कुलपनी जब आपकी होती हैं, 10 दिन का समय होता है, उस समय आप खाद या फर्टिलाइज़र को डाल दें और उसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। किसान साथियों यदि आप ऊपर से खाद या फर्टिलाइज़र डालकर आएँ हैं, चाहे वो डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, फिर आप जाकर देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिज़ल्ट भी दिखता है। रिज़ल्ट दिखता है केवल किसान साथियों आपको नाइट्रोजन का, क्योंकि ये घुलनशील अवस्था में तुरंत आ जाता है और इसका रिज़ल्ट आपको दिखने लगता है। लेकिन जो पोटाश और जो फास्फोरस है वो खेत की मिट्टी में ऊपर ही पड़े रह जाते हैं, क्योंकि जब तक ये मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं और घुलनशील अवस्था में नहीं आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात किसान साथियों, जो फास्फोरस है वो अचलायमान होता है, वो ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है या उसमें गतिशीलता नहीं होती है। इससे जहाँ पर आप डालोगे वहीं पे ये रह जाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग यदि हम बुआई के समय सीड्रिल में करें तो वो हमारे पौधों की जड़ों के संपर्क में रहता है, जिससे कि हमारी पौधे को मिलता रहता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें खाद की आवश्यकता भी कम होती है और रिज़ल्ट भी सबसे बेहतर और ज़्यादा मिलते हैं। फिर भी किसान भाई के मन में सवाल रहते हैं कि यदि हमारी फसल इस समय कमज़ोर है और यदि हम खाद या फर्टिलाइज़र का प्रयोग भी नहीं करें तो हमारी फसल ग्रोथ कैसे करेगी। तो किसान साथियों आधार खाद आधार होता है, यानी हम जो पेट से खाना खा सकते हैं वही हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन मजबूरीवश जब हम कभी खाना नहीं खा पाते हैं तब हमें अलग से खाना दिया जाता है या अलग से खुराक शक्ति पावर दिया जाता है, वो चाहे इंजेक्शन हो या बोतल हो या इसके ज़रिए। किसान साथियों ठीक इसी प्रकार से आपकी फसल की कंडीशन इस समय हो गई है। यदि आपने खाद या फर्टिलाइज़र बुआई के समय या फर्स्ट कुलपनी में नहीं दिया है तो इस समय आपको आपके पौधे को अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी, क्योंकि आप उसकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपको कुछ न कुछ आपकी फसल में फ़र्क देखने को मिलेगा। जितना रिज़ल्ट आप बुआई के समय खाद या फर्टिलाइज़र डालकर लेते हैं उतना रिज़ल्ट तो नहीं, लेकिन किसान साथियों 10 से 20% रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। बहुत ही सस्ता है। आप इस समय यदि दवाई का छिड़काव करने जा रहे हैं, पहले कीटनाशक का छिड़काव करने जा रहे हैं, तो उसके साथ किसान साथियों आपको एनपीके 18-18-18 लेना है, क्योंकि इस
के बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में बता दिया था। आप यदि एनपीके 19-19-19 ले रहे हैं तो उसके बदले यदि आप एनपीके 18-18-18 लेते हैं तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ सल्फर भी मिल जाता है, जो कि आपकी फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसान साथियों, डोज इसका रखना है आपको 1 एकड़ में 1 किलो, और इसका आपको अच्छी तरह से छिड़काव कर देना है। पानी की मात्रा भी अच्छा रखना है किसान साथियों, और इसका रिज़ल्ट भी आप आपकी फसल पे देख पाएंगे। लेकिन फिर भी आप चाहें कि आपकी फसल पहले जैसी ग्रोथ हो जाए या आप उसमें 3 गुना भी फर्टिलाइज़र डाल देना किसान साथियों इस समय, तो भी आपको वैसे रिज़ल्ट अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी किसान साथियों, बुआई के समय यदि आपने 1 कट्टा दिया है 1 एकड़ में, डीएपी का दिया है या एनपीके का दिया है, और इस समय जब आपकी फसल 20 दिन की हो गई, इस समय यदि आप 3 कट्टे भी डालेंगे डीएपी का या एनपीके का, तो भी आपको उसके जैसे रिजल्ट मिल ही नहीं सकते। क्योंकि जो फसल की जो ग्रोथ होना थी, जो स्ट्रक्चर होना था, वो 30 दिन की अवस्था तक हो जाता है, और अब 10 दिन की समय में यदि आप उसका स्ट्रक्चर इतना बढ़ाना चाहते तो वो असंभव है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में आएंगे तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो अब आपको पौधे को तुरंत एनर्जी देना है तो स्प्रे के ज़रिए देना है। ज़मीन में खाद डालेंगे तो आपको रिज़ल्ट तो मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। यानी आप यदि 1 बैग डीएपी या एनपीके का डालते हैं, 50 किलो की मात्रा इन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, तो किसान साथियों आपके खेत में इन पोषक तत्वों की पूर्ति केवल आपकी फसल को 10 से 15% होगी। बाकी आपके खेत में पड़ा रहेगा, व्यस्त रहेगा, या पानी के साथ लीचिंग होकर नीचे चले जाएगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जिन किसान भाइयों ने बुआई के समय इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया है, वो अब खड़ी फसल में इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करते हुए स्प्रे के ज़रिए पोषक तत्वों को देने की पूर्ति करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी छिड़काव आप कर सकते हैं किसान साथियों। कोई अच्छा सा टॉनिक भी, यदि आप हमेशा टॉनिक का प्रयोग करते हैं तो जो आपके पौधे की ग्रोथ को या इसके तनाव को, जो कि विभिन्न प्रकार का जैविक या अजैविक तनाव हमारे पौधों को होता है, तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो किसान साथियों, यही जानकारी थी आज के वीडियो में कि सोयाबीन की फसल में खाद देने का सही समय कौन सा है, सही तरीका कौन सा है, और इस समय यदि हम खाद डालते हैं तो हमें कितना रिजल्ट मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो अपना अनावश्यक लागत ना बढ़ाए। और यदि इसी प्रकार की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।